लेकिन सर आपको लगता है कि वो जो फ्री में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करवा रहा था ट्रम्प उसने इसको फँसा दिया मुल्ला मुनीर को? पूरी तरह से। मुल्ला अपने आप को बड़ा शातिर समझता है, गधा। बुरी तरह से फँस गया है। तभी तो हम लोग फ्री लंच डिनर की देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ फ्री लंच कहते हैं ना, ये बुरी तरह से फँस गया है। और लोग कहाँ हैं इसके पास? मज़ाक की बात तो ये इज़राइल टाइम में मैं पढ़ रहा था, इसने कहा जी मैं सिपाही भेजा, मुझे $10,000 एक सिपाही के चाहिए। इज़राइल वाला बोला $100 दूँगा, लेने हैं तो ले। कहता चलिए ठीक है ले लेता हूँ। ये तो एक जान की कीमत है। ₹9,000 बातें बड़ी-बड़ी करेंगे। और अगर चले गए गलती से, हिजबुल्लाह बेटा बहुत मारेगा इनको। अभी एक चीज आपने और देखी है, ये हूती-फूती जो है अभी खामोश बैठे हैं। इनको डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ पैसे-वैसे दिए, या देखो अब मेरे जहाज़ों पे हमला मत करो, तो उनके पास ईरान कह रहा है यार देखो अभी कुछ देर शांत बैठो, अगर पाकिस्तान गाज़ा में गया, उनके जहाज़ों पे हमला करना। ये हर तरफ से फंसेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये तो आत्महत्या पे तुला हुआ है ना, करने दो यार आत्महत्या। इसको स्विट्जरलैंड में कहते हैं असिस्टेड सुइसाइड। हम इसकी मदद करेंगे तो अपनी खुदकुशी कर। पर सर दूसरी तरफ इमरान खान को लेकर भी अब खबरें आ रही हैं कि एक तो पीटीआई ने अपना धरना प्रदर्शन वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, बहुत एक्टिव हो गए हैं इमरान क्या है खान के बेटा, दोनों बेटे आने वाले पाकिस्तान। तो आपको लगता है कहीं ऐसा माहौल बन रहा है कि इमरान खान बाहर आ सकता है? वो मर गया बेटा, ये मेरा यकीन है। ही इज ब्रेन डेड, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है उसको, वेंटिलेटर पे। देखिए बेटा, जब मेरा समय आएगा ना, एंड आई एम नॉट इमोशनल, आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट, मुझे वेंटिलेटर पे रख देना, मैं तो 15 साल जीऊंगा, सांस आती रहेगी, आई एम ब्रेन डेड, सब कुछ खत्म, वो वेंटिलेटर मुझे जिंदा रखेगा आर्टिफिशियली। तो उसका ये हाल है। उसकी जो बहन अंदर मिलने गई थी, कोई सबूत क्यों नहीं लाई कि उसने मुझे ये कुछ तो दे। हाँ जी बड़ी अच्छी सेहत में है, वो तो लग रहा है कि चैंपियन बॉक्सर बन गया। अरे कुछ तो उसने कहा होगा जो आप पूरी अपनी कौम को बताएं, कुछ उसने मैसेज दिया होगा, कुछ उसने सच्चाई बयान की होगी, कुछ नहीं ना। ना उसने जिक्र किया बुशरा, उसकी क्या वो जो उसकी बीवी 18वीं जो या है। 19वीं पत्नी है, उसका भी कोई जिक्र नहीं किया। मेरा मानना है उसको कहा गया कि अगर तूने जाके बकवास की तो इसको तो अभी हम कच्चा चबा जाएंगे। वो भी डरी हुई है। अब उसके ऊपर कहती है मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, उसमें कुछ केमिकल्स थे, तो और क्या तू हुँ। चाहती है? बेटा मेरा मानना है पिंजड़े वाली मुनरिया को डर लगता था इमरान खान से। देखो दोनों एक ही विचारों के हैं, दोनों शरिया में बिलीव करते हैं, दोनों हार्डकोर इस्लामिस्ट हैं। फर्क इतना है, इमरान खान को कौम पसंद करती है, पिंजरे वाली मुनिया से कौम नफरत करती है। तो वो तो बहुत कोशिश करेगा ये मर्द है, लेकिन अब आप लोगों ने, भारत के मीडिया ने, अगर मैं गलत हूं, उम्मीद करता हूं गलत हूं, कि इमरान खान जिंदा है, तो उसका श्रेय आपको है बेटी। आप लोगों ने इस विषय को जिंदा रखा है, नहीं तो क्या बीबीसी को क्या फर्क पड़ता है, सीएनएन को क्या फर्क पड़ता है? इमरान जिंदा है, मर गया, ठीक है यार, मर गया तो मर गया। पर आपने, क्योंकि अगर वहां बगावत होती है, दंगा होता है, हम पे भी असर पड़ता है ना बेटा। तो वहां के लोग यहाँ भागने की कोशिश करेंगे, जैसे पहले भी कही था जब वो चलो कारगिल या कारगिल चलो मूवमेंट चली थी कुछ साल पहले। सो ये चीजें जो है हम पे असर होता है। अच्छा, फिर मैंने सुना किसी टीवी चैनल, बहुत बड़ा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोला, देखिए जी हमारी बड़ी अच्छी सिस्टम है, अब हमने जो मुनीर को पूरी पावर दे दी है, क्योंकि डिफेंस मामले में सबसे ज्यादा होशियार तो मिलिट्री वाला होता है। तो फिर ये जो भारतीय एंकर था, इसने कहा इसीलिए तो आपने एक सिविलियन को डिफेंस मिनिस्टर बना रखा है। वो खामोश हो गया, दूसरा बेचारा पकड़ा गया कि भाई उस गधे को क्यों डिफेंस मिनिस्टर, वो किसी फौजी को बनाते। और जब जब आपने फौजी को बनाया तो मार खाई। हुँ। सो मेरा ख्याल कि इमरान खान अगर जिंदा, उम्मीद करता हूं कि मैं गलत हूं, हुँ। और जिस दिन अगर वो बाहर आ गया, मुनिया तो भागेगी वहां से। मुनिया को फौज में, लश्कर ए तैयबा को कहता है कि ये मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, या वो जैश ए मोहम्मद, क्योंकि अपनी फौज पे भरोसा नहीं है। ये जो जैश ए मोहम्मद का क्या नाम उसका, हाफिज, हाफ़िज़ सईद। हाँ वही वही हाफिज नसीद या जो भी उसका नाम है गधे का, मेरा मानना है वो जिंदा नहीं है, कितने दिनों से नहीं आया।
वो पुराने उसके ऑडियो सुना दे रहा हूं। कोई दूसरा है जो उनकी फौज को कंट्रोल कर रहा है। अब तो मुन्निया, बिजड़ी वाली मुन्निया कहता है कि ये जैश ए मोहम्मद जाके लड़ेगा तालिबान से। क्यों? तेरी फौज नपुंसक है क्या? या तूने स्वीकार किया है कि तुम्हारा कमांडर इन चीफ या हाफिज सईद है? इस 2026 में हम देखेंगे वहां काफी दंगा होगा। और अफगानिस्तान तो सर सीधा तैयार है कि खा जाऊं इसको। पहला देश था, एक ही देश था जिसने अपोज किया था कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं जा सकते, अफगानिस्तान। और आपको बताऊं, अगर कभी गूगल करेंगे, फकीर ऑफ इप्पी, इप्पी एक जगह है नॉर्दर्न बलूचिस्तान में, 1950 के दशक में वो तो लड़ता रहा इनकी सरकार से। उसने बोला कि ये तुम कौन होते हो कि तुमने मुझे जिहादिस्तान में शामिल किया? मैं तो पश्तून हूँ, पठान हूँ, मैं तो अफगानिस्तान में जाना चाहूँ। 10 साल भिड़ा इनके साथ, उसको तोड़ नहीं पाए। फिर कोई बीमारी हुई तो मर गए। फकीर ऑफ इप्पी, IPI, बहुत लड़ा था। इनकी 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 जो कहानी है बेटा, खून में रंगी हुई है। हम में और उनमें फर्क ये है, और मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूँ, ठीक है मैं राजदूत रहा हूँ, विशेष सलाहकार हूँ, हमने गलतियां की नॉर्थ ईस्ट में बेटा, बहुत गलतियां की। मेरे डेट फादर कहते थे तो हम तो उनको मजाक में चीनी 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 कहते थे। We made a lot of mistakes, लेकिन फिर हमने वो गलतियों को स्वीकार किया। और आज तो देखो नॉर्थ ईस्ट कितना विकसित हो गया है। और आपके प्रधानमंत्री, मेरे कितनी बार प्रधानमंत्री 50 बार तो जा चुके और फिर जाते रहते। सो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें, जो गलतियां थी हमने सुधारनी है, तो गलती स्वीकार तो करो। भाई गलती पहचानोगे तभी तो फिर आप उसका इलाज। अब कह जी कोई गलती नहीं हमने की, तो फिर जन्मदिन मुबारक हो, आप वही गलतियां बार बार करो। हर गलती, इतिहास में कहते हैं कि 2 बार होती है। पहली बार ट्रेजेडी होती है, ट्रेजेडी, और दूसरी बार फार्स, मजाक होता है। ट्रेजेडी हो गई है बांग्लादेश में, जब उसको बनाया था आपके, बहुत दंगा हुआ था, कई लाख, कई मिलियन बंगाली औरतों के साथ बलात्कार हुआ था, वो था ट्रेजेडी। अब जो आप करने जा रहे हो, उनको बुला रहे हो, वो फार्स होगा, वो मजाक होगा, थिएटर ऑफ द अपसर्ड। वो दोबारा होने जा रहा है, ये बेवकूफ है। सर, जो कुछ सिडनी में हुआ, यहूदियों पर जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद कहीं जाकर डोनाल्ड ट्रंप ये बोलने लगे कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इससे पहले तो वो 13 गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म इसी थ्योरी पर लगे रहते थे। 13 आतंकवादी उसके भी मरे, 2 उसके सिपाही मरे कि नहीं सीरिया में? वो जो जोलानी, अलशारा जोलानी, जो अलकायदा का आतंकी था, फिर उसने सूट पर, अरे कितना हैंडसम डार्लिंग है, अरे अरे बेटा तू कितना खूबसूरत, अगर मेरी बेटी होती तो मैं शादी करा देता। ये तो डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया है। लेकिन जब उसके लोग मरे, क्या कहता है कि जोलानी की गलती नहीं है, वो बड़ा नाराज है, लेकिन मैं बदला लूंगा। चल देखते हैं क्या बदला लेगा, किससे बदला लेगा। यानी अगर वहां के आतंकियों ने मार दिया है तेरे लोगों को, इसका मतलब वो जोलानी, ये जो अलशारा की बात सुनते नहीं, तो इसको कब स्वीकार करेगा डोनाल्ड ट्रंप? एक कहावत हमारे देश में है, आग से खेलोगे तो जलोगे, वही हो रहा है। तो ये सब चीजें जो कहना, कि आप सारी दुनिया को एकजुट होना चाहिए, कल कुछ और कह देगा, कोई बात नहीं, अमेरिका अकेला लड़ेगा। आज तो सारी दुनिया को कह रहा है, कल बोलेगा मैं अकेला लड़ूंगा। और यार डूब मर, अकल तो होते है कुछ। मैं जा रहा हूँ, मेरा ख्याल जनवरी फरवरी में मिलूंगा उससे, अगर मौका लगा तो देखते हैं आगे क्या होता है। सर, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो हमलावर था आतंकवादी, उसके तार हैदराबाद से निकले और फिर हमारे देश की एक जमात, एक इकोसिस्टम में जो ये बेटा ये साबित देखिए, ये जो मर्जी कहीं कहाँ से तार है, धर्म क्या था उसका? और खुद ही कहते हैं कि इस्लाम तो बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो चाहे वो भारत से है, चाहे इधर से है, चाहे उधर से, यहाँ से है, वहां से, चंद्रमा से है, समुंदर से है, सूरज से है तो एक धर्म का। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।